मोदी विरोधियों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के तेवर तल्ख हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में बीजेपी के दो नेताओं ने मोदी विरोधियों पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो मोदी विरोधियों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। वहीं यूपी बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो आजम खां जेल में होंगे। सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? एक तरफ मोदी कहते हैं वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही वफादार विरोधियों को देश छोड़ने और जेल जाने की धमकी दे रहे हैं। इन दोनों की बातें एक एक कर हम आपको सुनवाएंगे। किस तरीके से गिरिराज सिंह ने ये कहा है कि जो मोदी के विरोधी हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, और संगीत सोम ने भी जो बयान दिया है, इन दोनों की बातें हम आपको सुनवाते हैं। मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी के विरोध में जो ताकत आज बिहार में या पूरे देश में एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को हराने में लगा है, वो पाकिस्तान परस्त है। उसके लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं। आजम खान जैसे तुच्छ आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं उसे कोई नेता नहीं मानता, वो देशद्रोही है। कई दिन से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आजम खान जैसे लोग जेल जाएंगे। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने विवादास्पद बयान दिया है। गिरिराज ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मोदी विरोधियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, उन्हें पाकिस्तान जाना होगा। गिरिराज सिंह के इस बयान पर विवाद हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गिरिराज पर कार्रवाई की मांग भी की है। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। ये बिहार में बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह है। चुनाव प्रचार करने झारखंड पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक है। नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए मोदी के मुद्दे पर नीतीश से भी दो हाथ किया करते थे गिरिराज, लेकिन अब साथ छूट चुका है। बिहार की चौहद्दी लांग कर प्रचार करने झारखंड पहुंचे थे। दुमका में सभा थी, नितिन गडकरी भी साथ थे। यहाँ भाषण देते देते गिरिराज सिंह ऐसे बहके कि सभी मोदी विरोधी नेताओं को देश निकाला देने की धमकी दे दी। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है, जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा है। मैं कहता हूं आज बाद में जब बात समझ आई, बयान पर विवाद बढ़ा तो सफाई देने आगे आए। यहाँ भी विरोधियों को देश निकाला देने की धमकी मौजूद थी, लेकिन तर्क नए सिरे से गढ़े गए थे। सुर में कुछ नरमी थी और अंदाज कुछ बदले थे। मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी के विरोध में जो ताकत आज बिहार में या पूरे देश में एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को हराने में लगा है, वो पाकिस्तान परस्त है। उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं। गिरिराज सिंह के बयान पर सवाल उठ रहे हैं, क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार नहीं है? मोदी खुद कह चुके हैं कि मैं बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, तो क्या मोदी का ये बयान महज दिखावा था? मोदी और उनके सिपा सलार बार बार विरोधियों को सबक सिखाने की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसे बयान पूर्वाग्रह से ग्रसित और गैर जिम्मेदाराना नहीं है? और कहीं विरोधियों के दिलों में खौफ भर उनकी जुबान बंद करने के लिए बीजेपी नेता धमकी भरी बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं? जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनावों में जीत का दम भर रही बीजेपी क्या ऐसे चलाएगी देश?
और जो मोदी के खिलाफ विरोध के एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे हैं, वह सत्ता पर काबिज होने के बाद देश की जनता की आवाज क्या सुनेंगे? वैसे लोग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, जिस तरीके से यहाँ पर गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, इसे सीधे सीधे धमकी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल वंदना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है गिरिराज सिंह के अगर ये बयान सुने तो ऐसा लग रहा है कि गिरिराज सिंह जो हैं वो एक तरीके से वो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कारण 1 महीने से गिरिराज सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा था और वो खुद नवादा से चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो आराम से शांत थे और अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जैसे वो फ्री हुए उसके बाद उन्होंने एक तरीके से कहे तो खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए और आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। खुद गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। गिरिराज जी, आपने इस तरीके का बयान दिया, जाहिर तौर पर इसे धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में आपने इस तरह का बयान दिया और आपके बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, मैंने कोई धमकी नहीं दी। मैंने जो बातें कहा अभी भी मैं उस पर अडिग हूँ। मैंने कहा कि आज दुनिया की कई ताकतें हैं जो भारत की राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ना हो ऐसा ताकतवर व्यक्ति। और उसमें एक सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और पाकिस्तान परस्त कुछ लोग हैं जो आज एकजुट हो रहे हैं और राजनीतिक दलों की भी साठगांठ बढ़ रही है। अब बिहार में मैं कहूं कि नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस एक साथ मिले हुए हैं तो ये कौन मैं गलत कहूंगा। तो जो पाकिस्तान परस्त लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, विरोध राजनीति में लोकतंत्र का एक खूबसूरती है। नहीं, अगर आपके समर्थन में गिरिराज जी लोग आते हैं, बीजेपी के समर्थन में लोग आते हैं, तो बीजेपी के विरोध में भी तो लोग खड़े होंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि जो हर विरोधी है वो पाकिस्तान चला जाए। मेरी बात सुन ले, मेरी बात। लोकतंत्र में विरोध उसकी खूबसूरती है, लेकिन विरोध का तरीका अगर कुछ लोग का प्रयोग कर रहा हूं जो पाकिस्तान परस्त है, जो पाकिस्तान चाहता है कि नरेंद्र मोदी ना आए, वैसे लोगों को मैं कह रहा हूं, वैसे लोगों को, पाकिस्तान परस्त लोगों को। लेकिन गिरिराज जी, आपने जो बयान दिया उसमें ऐसे लोगों के बारे में तो नहीं था। आपने इन कुछ लोगों के बारे में तो नहीं कहा। आपने कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, वो लोग पाकिस्तान के बारे में ही मैंने कहा है और अभी भी मैं ऐसे लोगों के विरोध में अपने बातों पर डटा। अच्छा गिरिराज जी, एक बात और बताइए कि क्या ऐसे लोगों को आप लोगों ने, बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया है? कौन है ये लोग? मैं देख रहा हूं, हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? पत्रकार लिख रहे हैं। आज बिहार के एडिशन जागरण में लेख निकला है, काशी से, किशनगंज से लेके काशी तक। तो कई ऐसे हम आइडेंटिफाई थोड़ी करते हैं, समाज उसको आइडेंटिफाई करता है और पत्रकार ही सबसे ज्यादा हाथी के पर जिसको आइडेंटिफाई करते हैं और वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, वही बताते हैं। जब ऐसे लोग रहेंगे तो जब कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। ये विज्ञान का नियम है जी, और तो प्रकृति का भी नियम है। जी गिरिराज जी, एक बार फिर से हम वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जो बयान आपने दिया था और जो बयान लगातार टीवी न्यूज चैनल्स पर साफ साफ आ रहा है। लेकिन आप साफ तौर से ये बात कह रहे हैं कि आपने सिर्फ कुछ लोगों के लिए इस तरीके का बयान दिया है, सारे विरोधियों के लिए ऐसा बयान नहीं दिया है? बोल रहा हूँ वो बयान होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बयान मेरा। जी बिल्कुल, हम वही बयान सुनवाएंगे। हम आपको सुनवाते हैं, एक बार आप भी सुनिए आपने किस तरीके का बयान दिया था। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं और मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़ी पैनी नजर से देख रहा है। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा।
गिरिराज जी, आपने ये अपना बयान सुना कि आपने क्या कहा था कि जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान परस्त हैं। शोभा ओझा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शोभा जी, आप गिरिराज जी के इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ये उस सोच को दर्शाता है, उस तानाशाह सोच को दर्शाता है जो मोदी और उसके समर्थक रखते हैं। जी शोभा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये वो सोच है जो सांप्रदायिक सोच है, जो इस देश के बंटवारे की सोच है, और इस तरह की सोच पे कड़ी आपत्ति होनी चाहिए और गिरिराज को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान तो को। कांग्रेस की तरफ से तो ये शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग में शोभा जी कि गिरिराज जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे सांप्रदायिक और ऐसे लोगों की जो इस देश को बांटना चाहते हैं। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़े हैं शोभा जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गिरिराज जी, शोभा जी तो ये आरोप लगा रही है कि आपका इस तरीके का बयान सांप्रदायिक है। कांग्रेस को का चेहरा है कि गिरिराज सिंह के बयान पर आरोप। कांग्रेस से कौन होगा? कांग्रेस पार्टी आसाम का चर्चा करेगी क्या? आसाम में जो दंगे हुए वो दंगे दिखाई नहीं देते? कांग्रेस को 1984 के दंगे दिखाई नहीं देते? कांग्रेस को गोधरा के दंगे दिखाई नहीं देते? कांग्रेस को क्या चेहरा? कांग्रेस ने ही नींव रखी थी भारत के विभाजन का, और कांग्रेस फिर नींव रख रही है भारत के विभाजन का। कांग्रेस को नहीं है चेहरा कि गिरिराज सिंह के प्रश्नों का जवाब दे। गिरिराज सिंह अभी भी कायम है कि कुछ लोग जो रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, पाकिस्तान जैसे रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। और इसलिए शोभा जी क्या होंगे? कांग्रेस से श्रीमती सोनिया गांधी को भी नहीं है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दें। तो लेकिन अभी जो आपने बयान दिया उस पर कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा ये साफ तौर से न्यूज 24 पर कह रही है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं, ये सांप्रदायिक बयान है। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। मैं उन्हीं को गिरिराज जी, आप उनकी बात सुन सकते हैं। शोभा जी को अपनी बात कहने दीजिए। शोभा जी, आप सबसे पहले तो आप जैसी सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोगों ने इस हिंदुस्तान को जब दंगों में रोका है। आपकी सांप्रदायिक सोच। गिरिराज जी, एक करके हम बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। आप दोनों की आवाज एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आ पाएगी। पहले शोभा जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपकी भी बात सुनेंगे। शोभा जी, आप जैसे सांप्रदायिक लोगों ने जब दंगे भड़के हैं इस देश में, आप जैसे सांप्रदायिक लोगों की विचारधारा की वजह से ही भड़के। और कांग्रेस को किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इस हिंदुस्तान को आजाद करा के अखंड आज तक रखा है, तो वो कांग्रेस केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की सोच रखने वाले उन वीर हिंदुस्तानियों ने रखा है जिन्होंने इस देश की एकता के लिए शहादत दी है। आप जैसे सांप्रदायिक ताकतों तो हमने तो हमेशा इस देश को तोड़ने की धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा शोभा जी, अब गिरिराज जी की भी बात सुन लेते हैं। गिरिराज जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूँ कि शोभा जी को मालूम है मैं अभी भागलपुर में दिख रहा हूँ। भागलपुर का किसने कराया था और किसके राज में हुआ था? उनको अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हमसे ले लें। कांग्रेस के राज में हुआ था। शोभा जी को ज्ञान है कि अभी 150 दंगे हुए इसी उत्तर प्रदेश में, और सदन के अंदर कबूला गया कि दंगे हुए। कहाँ गई इनकी बोली? आसाम में हुआ, कहाँ गई इनकी बोली? अभी उत्तर प्रदेश में दंगे आप लोग भड़काते हैं। कांग्रेस की सरकार दंगे रोकने का काम करती है। गुजरात गोधरा में जैसे सरकार द्वारा भड़काए दंगे कांग्रेस नहीं भड़काती जी। कांग्रेस का चेहरा नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ा कॉम्युनल पार्टी है देश में। कांग्रेस ने विभाजन की नींव रखा और कांग्रेस इस देश में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने पर लगी है। और कांग्रेस के रास्ते इस देश में की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन सांप्रदायिक है और किसने इस देश को अखंड रखा है। ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। गिरिराज जी से किसी को ये समझने की जरूरत नहीं, इतिहास सीखने की जरूरत नहीं है। 84 के दंगे पर कांग्रेस का चेहरा कहाँ गया? गिरिराज जी, कांग्रेस का इतिहास ये देश बहुत अच्छे से जानता है और भारतीय जनता पार्टी, RSS और आप जैसे लोगों का इतिहास भी ये देश बहुत अच्छे से जानता है। तो जाहिर तौर पर दोनों अपनी अपनी बातों पर कायम है। एक तरफ गिरिराज सिंह है, दूसरी तरफ शोभा ओझा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का न्यूज 24 से जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन इन दोनों का एक दूसरे पर ही आरोप कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कम्युनल है, विभाजन करती है लोगों के बीच, वही दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सांप्रदायिकता बीजेपी फैलाती है।